हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सूचक मंजरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको ये 3 खासकर प्रॉब्लम्स है। अब ये प्रॉब्लम्स कौन सी होने वाली है और मैं 3 ड्रिंक्स कौन से बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी किसी को ये प्रॉब्लम हो, अदरवाइज़ आपके रिलेटिव्स में किसी को ये प्रॉब्लम हो या फिर आपको खुद भी ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। अगर इस ड्रिंक को आप फॉलो करते हो, आपको ये 3 प्रॉब्लम है और अगर मेरे तीनों ड्रिंक में से अगर जो आपको प्रॉब्लम है उसे आप फॉलो करते हो तो आपकी प्रॉब्लम विद इन 3 मंथ्स आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक होने वाली है। आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिवर्स होने वाले है। आपकी हेल्थ कंडीशन जो है वो रिवर्स होने वाली है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल कंडीशन में भी चले गए हो, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है आपसे, डायबिटीज़ वगैरह है, तो डायबिटीज़ को भी आप रिवर्स कर सकते हो विद इन 3 मंथ्स इस ड्रिंक को लेके। तो आपको पता ही होगा कि आजकल के फास्ट फूड वाले लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा ऐसा कॉमन हो चुका है डायबिटीज़ यानी कि शुगर। किसी को भी शुगर हाइक हो जाता है और किसी को भी, छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा शुगर हाइक हो रही है और शुगर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। डायबिटीज़ की वजह से बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, या फिर कई बार मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर कई बार हमारी जो मतलब जो पूरी जो ये डायबिटीज़ की जो साइकिल होती है हमारी ओवरऑल बॉडी को भी ख़राब कर देती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या अपनाना है? हमने बचपन में देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि करेला खाने से आपको डायबिटीज़ नहीं होता है। अब इसमें कितना परसेंट फैक्ट्स है और कितना परसेंट मिथ है मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरी मम्मी तो मुझे हमेशा बोलती थी कि करेला खाने से डायबिटीज़ नहीं होता है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक करता था पहले। किसी ज़माने में जब मैं छोटा था तब मेरे बहुत ज़्यादा स्वीट टूथ थे, तो मैं बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर लेता था। बट उस टाइम पे मेरी मम्मी बोलती थी कि तुझे ज़रूर शुगर होगा आगे चल के। मुझे तब नहीं समझता था उस बात की इम्पोर्टेंस, बट अभी समझती है। और अभी ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए गलत ही करके, मतलब ज़्यादा शुगर भी इंटेक नहीं करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में। शुगर को मॉडरेटली लेना चाहिए क्योंकि शुगर जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर होती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस की गई होती है हम जब यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमें ज़्यादा शुगर का इंटेक नहीं करना चाहिए। और अगर हो सके तो आपको रिफाइंड शुगर को टोटली अवॉइड ही करना चाहिए अपने डाइट में से। आप चाहे तो देसी खांड या फिर मिश्री वगैरह का, गुड़ वगैरह का यूज़ कर सकते हो। तो ये तो बात होगी डायबिटीज़ के बारे में। अब मैं ये स्पेशल ड्रिंक बताने वाला हूँ, इसको पहले तो बात कर लेते हैं। अब हमें ड्रिंक को बनाने के लिए बस 5-6 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी हमें पीना है एक तरीके से करेले का जूस, बट करेले का जूस बहुत ही ज़्यादा बिटर टेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा कड़वा कड़वा होता है। हर कोई इसे मतलब ये नहीं कर पाता, हर कोई इसके टेस्ट को समझ नहीं पाता या इसके टेस्ट को मतलब अप्लाई नहीं कर पाता खुद पे। तो आपको क्या करना है इस टाइम पे, आपको करेले के साथ जो है लौकी का भी जूस ऐड करना है। अब लौकी और करेला मिलके जो होता है वो एक कंबाइन ऐसा एक कंपाउंड बन जाता है, तो उसके वजह से जो करेले का बिटरनेस है वो कम हो जाता है। अभी आपको क्या करना है, मार्केट में जाकर ताज़ा ताज़ा करेला लेना है, इंडियन वेराइटी का करेला लेना है और फ्रेश ही लौकी लेना है। ज़्यादा पुरानी लौकी आपको नहीं लेना है, फ्रेश ही लौकी लेना है। अब दोनों को घर पे लाके उसको आपको चॉप कर लेना है छोटा छोटा। एक मिक्सी के जार में आपको दोनों को डाल देना है। अब उसमें ऐड क्या करना है, रॉक सॉल्ट ऐड करना है, क्यूमिन पाउडर ऐड करना है। क्यूमिन पाउडर मतलब जीरे का पाउडर आपको उसमें ऐड करना है। और आप हो सके तो उसमें लेमन भी डाल सकते हो, लेमन का जूस भी, उससे भी बिटरनेस जो है वो कम हो जाएगा, प्लस आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा। और उसमें आप चाहो तो जिंजर का टुकड़ा भी थोड़ा सा डाल सकते हो, अगर आपको पसंद है तो आप डालो, अदरवाइज कोई ये नहीं है, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है उसे डालना। उसके बाद उसमें आपको ऐड करना है मिंट लीव्स। अगर ये भी मिंट लीव्स भी आप ऑप्शनल है, अगर आप मतलब डालना चाहते हो तो डालो, अदरवाइज नहीं डालना चाहते तो टोटली स्किप भी कर सकते हो। तो इस ड्रिंक को आपको ऐसे बना लेना है। मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसे ग्राइंड कर लेना है। 1 गिलास जूस आपको बना लेना है। अब जूस तो हमारा बन गया, बट हमें इसे इंटेक कैसे करना है ये बात ध्यान में देने वाला है। तो इसको आपको इंटेक करना है ब्रेकफास्ट के 1 घंटे पहले। मॉर्निंग में उठ गए, अपना गर्म पानी वगैरह पी लिया, थोड़ा सा फ्रेशन अप वगैरह हो गए, थोड़ा सा टहलने के लिए जा रहे हो या फिर वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हो आप, तो उसके तुरंत बाद आपको पी लेना है। ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले आपको ये ड्रिंक को लेना है।
और खाना खाने से 3-4 घंटे पहले आपको लेना है, ताकि ये ड्रिंक आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस डाल सके, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपके बॉडी में हो सके। अगर आप चाहे तो इसे इवनिंग में भी ले सकते हो, बट इवनिंग में आपको कब लेना है, सपोज़ अगर आपका लंच टाइम जो है वो 2 बजे के करीब करीब आपका लंच टाइम है, तो आपको इवनिंग में इसे 5 से 6 बजे के बीच में आपको इसे लेना है। और 1-1.5 घंटे की गैप होनी चाहिए, मतलब खाना खाने के बाद 3 घंटे की गैप होनी चाहिए और खाना खाने से पहले 1-1.5 घंटे की भी तो भी एटलीस्ट गैप होनी चाहिए। ऐसा आप कंटिन्यू 3 मंथ्स करोगे तो आपका जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल होते चला जाएगा और आपको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, आपका डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ऐसा आपको 3 मंथ कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आपको इसके इफेक्टिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए दूसरे ड्रिंक के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट हीरो ड्रिंक होने वाला है, वो होने वाला है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को कम करने वाला ड्रिंक। हमारी बॉडी जो होती है वो रोज़ाना डे बाय डे यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को करती है और उसे फ्लश आउट करती है यूरिन के थ्रू। बट क्या होता है कि अगर आपकी जो किडनीज़ है या फिर आपका जो लीवर वगैरह है वो जो बराबर फंक्शन नहीं कर रहा है या आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से यूरिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा बन रहा है और बॉडी से निकल नहीं रहा है, तो उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। यूरिक एसिड का हमारे बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उसके डिपॉजिट अगर हमारे बॉडी के कहीं पे भी डिपॉजिट होता है किसी भी बॉडी पार्ट में, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने चालू कर देता है। तो इसीलिए आपका बॉडी में से एक्सेस यूरिक एसिड निकलना, फ्लश आउट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर वो नेचुरली निकल रहा है तो कोई बात नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो और पानी पीने से भी अगर आपका वो नेचुरली निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका वो नेचुरली नहीं निकल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत है आपके बॉडी को वो यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए। तो इसके लिए पहले तो इसके कारण क्या होते हैं ये जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा हाई एक्सेस अमाउंट ऑफ हाई प्रोटीन डाइट, आप कंटिन्यू हाई प्रोटीन डाइट लेते हो और अल्कोहल कंजप्शन, जंक फूड या फिर रिफाइंड चीज़ें वगैरह यूज़ करते हो आपके डाइट में, तो उससे भी यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। तो इसको रिवर्स करने के लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि आपको, अगर आप ड्रिंक करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी कंज्यूम करते हो अपने डेली लाइफ में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है, तो अगर वो सब चीज़ें आप यूज़ करते हो तो आप अपना अभी एक ब्लड टेस्ट मतलब किडनी का एक टेस्ट करा लो, LFT वगैरह, और उसमें अपने रीडिंग्स को चेकआउट करो और 15 दिन तक इन सब चीज़ों को स्टॉप कर दो, अपने लाइफ में से स्टॉप कर दो। उसके बाद 15 दिन के बाद उसे टेस्ट डन करो, तो इससे आपको फ़र्क तभी के तभी दिखना चालू हो जाएगा। बट इसके लिए आप हेल्पफुल ड्रिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसको कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो होने वाली है, एक तो लेमन और दूसरा तो हनी। नॉर्मल और रॉ हनी आपको चाहिए। अगर आप बॉटल का लेते हो, मार्केट में जो मिलता है वो वाला अगर हनी लेते हो तो भी ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप ओरिजिनल हनी लेते हो, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं मिलता है, जिसको किसी भी तरीके का प्रोसेस नहीं किया है, वो हनी अगर आप लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वो हनी आपके लिए, बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए आपको रॉ हनी का ही यूज़ करना है। अगर आपको रॉ हनी नहीं मिल रहा है और आप मार्केट का भी हनी नहीं यूज़ करना चाहते, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है, तो आप सिंपली लेमन जूस भी इंटेक कर सकते हो। बट इसको आपको बनाना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इसके लिए करना है, लेमन जूस को 1 ग्लास ऑफ वाटर में डाल देना है। लेमन जूस को, हाफ लेमन जूस को 1 ग्लास ऑफ वाटर में डाल देना है और 1 टीस्पून आपको ये लेना है, हनी ले लेना है। रॉ मिलता है तो ठीक है, और दोनों को कंबाइन करके अच्छे से घोल बना के आपको किसी भी टाइम, आप अपने डे के किसी भी टाइम इसको पी सकते हो। इसे डेली पीने से आपके यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा, प्लस आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी होना चालू हो जाएंगी और यूरिक एसिड जो है वो पूरी तरीके से फ्लश आउट होना चालू हो जाएगा। इससे आपके अगर जॉइंट पे अगर डिपॉजिट हुआ है यूरिक एसिड, तो आपके जॉइंट पेन की अगर प्रॉब्लम्स है तो वो भी सॉल्व हो जाएंगी। और आप इसे दिन में 2-3 बार तो भी पी सकते हो, बट एटलीस्ट अगर नहीं ज़्यादा तो 2 बार तो भी पिया करो। आपको जब भी टाइम मिले उस टाइम पे आप पी सकते हो। तो इससे यूरिक एसिड प्रोडक्शन कम होगा और आपकी हेल्दी लाइफ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स,
अभी हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड और बहुत ही ज़्यादा सुपर ड्रिंक के बारे में, जो होने वाला है कोरिएंडर वाटर ड्रिंक। जो कोरिएंडर वाटर ड्रिंक जो होने वाला है वो किस टॉपिक पे काम करने वाला है, ये हमारे थायराइड पे काम करने वाला है। आपको अगर हाइपर थायराइड है या फिर हाइपोथायराइड है, दोनों भी केसेस में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। अगर आपको हाइपर थायराइड भी है तो उसमें भी काम करने वाला है, हाइपोथायराइड है तो उसमें भी काम करने वाला है। बहुत सारे लोगों को जो थायराइड हो जाता है तो उनको कंटिन्यू थायराइड की मेडिकेशंस लेना होता है जब तक वो कंट्रोल नहीं हो जाता। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि वो लाइफ टाइम उनकी मेडिटेशन लेते रहते हैं, उनके डोजेस कम ज़्यादा होते रहते हैं और मेडिकेशंस लेते रहते हैं। आपको पता है कि मेडिसिन भी है जो होती है वो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए लेना सेफ नहीं रहता है हमारी बॉडी के लिए। इसी वजह से आपको कंटिन्यू में ध्यान रखना है कि आपको कौन सी मेडिसिन कितने टाइम तक ही लेनी है। ज़्यादा टाइम के लिए भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है कई बार हमारे लिए, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर आयुर्वेदिक कुछ इलाज से, नेचुरल कुछ इलाज से अगर कोई चीज़ ठीक हो रही है तो उसे भी आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको थायराइड है तो आपको इस ड्रिंक को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अभी इस ड्रिंक को यूज़ कैसे करना है, कैसे इसे क्रिएट करना है, कैसे मेक करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट लेना है कोरिएंडर सीड जो होते हैं, जिसको धनिया बोलते हैं, साबुत धनिया, उसके सीड्स लेने हैं। आपको उसे एक खलबत्ते में थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लेना है। मिक्सर ग्राइंडर में उसको पीसना नहीं है, उसका पाउडर नहीं बनाना है, बस सीड्स को हमें तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि वो जो साबुत सीड्स होते हैं उसमें अगर पानी के कांटेक्ट में वो आए तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेंगे, बट उसको अगर हम तोड़ देंगे तो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो जो कोरिएंडर की, वो मतलब उस वाटर में आ जाएंगी। उससे वो जो वाटर होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो उसे आपको क्रश कर लेना है, हाफ मतलब आधा तो भी टूटना चाहिए हर सीड। और उसके बाद आपको रात भर पानी में डालकर उसको छोड़ देना है। एक ग्लास ऑफ वाटर में आप डाल के छोड़ सकते हो। दूसरे दिन मॉर्निंग में उठ के आपको उसे गर्म करना है, लुकवार्म गर्म करना है, और लुकवार्म छान के आपको लुकवार्म ही पी लेना है। पीना कब है? उठते बराबर ही आपको पी लेना है, ब्रेकफास्ट से कम से कम आधे घंटे पहले। अभी आप अगर बोलोगे कि ये तो सीड्स, मतलब ये तो बात हो गई थायराइड की, बट कोई पेशेंट अगर ऐसा है कि जिसको डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम है और जिसको थायराइड की भी प्रॉब्लम है, तो इस केस में क्या करें? इस केस में क्या करना है आपको? एक तो आप एक ड्रिंक सुबह ले सकते हो, एक ड्रिंक शाम को ले सकते हो। कोरिएंडर वाला ड्रिंक सुबह ले सकते हो मॉर्निंग में, और जो ये करेला वाला जो ड्रिंक है, करेला और लौकी वाला, उसको रात में ले सकते हो, इवनिंग के टाइम पे। बस ध्यान ये रखना है, अगर आप चाहो तो मॉर्निंग में भी दोनों ड्रिंक को ले सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि गैप आधे घंटे का तो भी एटलीस्ट होना चाहिए। उस दोनों ड्रिंक में आधे घंटे का गैप होना चाहिए, और कम से कम 1 घंटे का गैप आपके ब्रेकफास्ट में होना चाहिए। मतलब बात कर सकते हैं कि उठते बराबर आपने अपना ये वाला ड्रिंक ले लिया, कोरिएंडर वाला, उसके बाद फिर आप फ्रेशन अप हो गए, ब्रश कर लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत बैठ गए, मेडिटेशन वगैरह किया, उसमें आधा घंटा कम से कम लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो उसके बाद आप दूसरा ड्रिंक ले सकते हो, जो कि होने वाला है अपना डायबिटीज़ का, करेले और लौकी का। तो उसके बाद ये ड्रिंक लेना, और उसके 1 घंटे के बाद कम से कम आपको अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। तो ये दोनों ड्रिंक बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपके अंदर काम करने लगेंगे। ऐसा आपको कंटिन्यू 2 से 3 महीना करना है। आप देखोगे कि आपका थायराइड भी रिवर्स हो जाएगा, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो वो भी रिवर्स हो जाएंगी, और जो अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कई बार। अगर आप इस सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस इसका मिलता है। सो इसीलिए इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और तीनों ड्रिंक्स को ट्राई कीजिए। आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। इसको आपको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा, कम से कम 1.5 से 2 महीना, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपकी प्रॉब्लम रिवर्स हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में मुझे ये इमोजी जरूर भेज देना, जिससे कि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, जिससे कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, और उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है थायराइड को रिलेटेड या डायबिटीज़ को रिलेटेड, यूरिक एसिड को रिलेटेड, तो वो सॉल्व हो सके। ऐसे ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।